बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन लेकर चल रहे होंगे। जी बच्चों, जो एक इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट लिया था वो हम लोगों ने केपीके की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना था। तो हम लोगों ने अपनी जो ग्रेड 12 है इंग्लिश की बुक उसके 10 चैप्टर्स को सॉल्व कर लिया था। आज इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लॉसरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमें ग्लॉसरी में गिवन है वो है एमेच्योर। ठीक है, एमेच्योर एक नाउन है और इसका मतलब होता है शौकिया तौर पर। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि जिसके पैसे ना आपने दिया हो ना ही आपको पैसे चाहिए हो, लेकिन आप अपना जो फ्री टाइम है, पास टाइम है, उसको इंगेज करने के लिए कोई कर रहे हो ना, कोई कोई एक्टिविटी है, तो उसको आप एमेच्योर का नाम कहते हो। उसके बाद एस्टाउंड कहते हैं हैरान कुन, एस्टोनिश। ठीक है, इफेक्ट विद वंडर, हैरान कुन, हैरानी से भरा हुआ, जिसके अंदर एहसास पाया जाए उसे हम एस्टाउंड कहते हैं। ये एक वर्ब है। देन कहते हैं बूस्ट अप। बूस्ट अप का मतलब क्या होता है? पुशअप करना। ठीक है, मतलब खुद को थोड़ा एनर्जी करने के लिए पुशअप्स करना, बूस्ट अप करना, खुद को एनर्जाइज करना। बर्स्ट का मतलब होता है फटना। ठीक है, यानी सडनली इमर्ज होना या एनर्जेटिकली किसी चीज की। जब ज्यादातर हम टायर की बात करते हैं कि टायर बर्स्ट हो गया, तो अचानक से उसकी हवा निकल गई। बिड अड्यू का मतलब होता है गुड बाय कहना। ठीक है, ये किसी दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है से गुड बाय। कन्फर का मतलब होता है बच्चों नवाजना। ठीक है, कन्फर का मतलब क्या होता है? नवाजना, बेस्टोर्ड या प्रेजेंट करना, देना। कमामोरेटिव, कमामोरेटिव का मतलब क्या होता है कि आप यादगार तौर पर, ठीक है, किसी की याद में यादगार तौर पर, यानी मेमोरियल, इंटेंडेड एज एन ऑनर, किसी की इज्जत को बरकरार रखने के लिए कि एक आप ऐसे लिखते हो तो आप कहते हो कि ये कमामोरेटिव ऐसे है, या किसी की फोतगी पर आप कुछ अल्फाज बोलते हो तो आप कहते हो कि ये कमामोरेटिव स्पीच की है इसने। ठीक है, याद रह जाने वाली। उसके बाद बच्चों डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है तौहीन आमेज, डेरोगेटरी। ठीक है, एक्सप्रेसिव ऑफ लो ओपिनियन, कि आप किसी को ना तौहीन कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तो ऐसे हम कहते हैं डिस्पैरेजिंग। देन डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ। ठीक हो गया। डोमिनेशन। डोमिनेशन किसे बोलते हैं? डोमिनेंट और रिसेसिव, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो जिसको सुप्रीमेसी हासिल होती है, हायर क्वालिटी दी जाती है, उसे हम डोमिनेशन कहते हैं। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है, हम ज्यादातर एम्बार्क का वर्ड यूज करते हैं कि सीट पर बैठकर जर्नी को शुरू किया गया। तो इसी तरह एम्बार्क ऑन, सफर का आगाज करना, स्टार्टअप। एक्सेल का मतलब होता है सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, किसी से आगे निकल जाना। ठीक है, तो स्टैंड आउट या टॉप या गो पास्ट। फर्टाइल क्या होती है बच्चों? फर्टाइल एक एडजेक्टिव है और हम लैंड के साथ फर्टाइल लगाते हैं, हम कहते हैं फर्टाइल लैंड। तो लैंड एक नाउन है और एक नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगा होता है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो सेम फर्टाइल यहाँ एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी पाई जाए। अब फर्टाइल लैंड मीन्स कि उसमें से अच्छे पौधे निकल सकते हैं। आगे हम आ जाएं तो हमारे पास वर्ड है फिटर। लेट मी जूम इन। फिटर का मतलब क्या होता है कि होल्ड करके रखना, रिस्ट्रेन करना, शेकल करना। ठीक है, शेकल किसे कहते हैं? ठीक है, फेटर का मतलब क्या है? जंजीरों में बांध के रखना। शेकल जंजीर को कहते हैं, जंजीरों में बांध कर रखना, रोके रखना, होल्ड करना। ठीक है, फिटर इसका मतलब होता है। उसके बाद ग्रूलिंग, बच्चों ग्रूलिंग भी जंजीर को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है टॉयलसम, डेट रिक्वायर्स मच फिजिकल इफेक्ट, यानी सॉरी, ग्रूलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज होता है। ठीक है, ये जंजीर फिटर का है। ठीक है, और ग्रूलिंग किसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा हिम्मत मांगने वाली चीज, जिसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा फिजिकल इफेक्ट आपको चाहिए ताकि आप उसको कर सको। ठीक है, टॉयलसम। उसके बाद ग्रैब। ग्रैब का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, टेक होल्ड ऑफ, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पकड़ना, ग्रैब करना। गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? सकम। ये इसका ना सिनोनिम है, ये आपने याद रखना है, SUCCUMB, सकम। ठीक है, कि गिव इन का मतलब क्या होता है कि अपनी
डिफीट को एक्सेप्ट करना, अपनी नाकामी को, अपनी हार को मान लेना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सकम या गिव इन। ये फ्रेजल वर्ब है। बच्चों इग्नाइट किसे बोलते हैं? चिंगारी, ठीक है। यानी हम चिंगारी क्यों बोलते हैं कि आप हल्की सी आग जलाने के लिए छोटी सी चिंगारी काफी होती है। तो आप किसी की इमोशंस को उजागर करने के लिए थोड़े से भी उसको ना टॉन्ट्स मार दो, उसको रुलाने के लिए आप कहो कि ओहो ये काम तो बहुत अच्छा किया था, इसने आपकी इंसल्ट कर दी, अच्छा अब ये कह के आप चले जाओ, और बंदा पहले ही सैड हो, तो आप इग्नाइट कर रहे हो, आप उसके अंदर अरोज कर रहे हो फीलिंग्स को, ठीक है, उसके पैशन को। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। इनक्रेडिबल मीन्स नाकाबिले यकीन, यानी कि अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। उसके बाद इन अ रो का मतलब क्या होता है? सीरीज के अंदर, ठीक है, कंसेक्यूटिवली। और उसके बाद आप बात कर लो मेलेडे, ठीक है, या मेलेडीज, तो इसे हम कहते हैं बीमारियां, एलिमेंट्स या डिजीजेस। उसके बाद मॉइस्चर बच्चों नमी को कहते हैं, ठीक है, किसी चीज में पानी पानी सा फीलिंग होना, इसे वेटनेस, ठीक है। प्लंज इनटू का मतलब क्या होता है? कि मतलब तकलीफ के साथ, विगर के साथ किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज का स्टार्ट करना। प्रिवेल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिवेल मीन्स आप एक चीज लेकर चल रहे हो, प्री डोमिनेट, रीन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि आपकी हुकूमत या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रिवेल। उसके बाद बच्चों फिनोमिनल, फिनोमिनल किसे बोलते हैं? अनबिलीवेबली ग्रेट, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, यकीन नहीं होता बस फिनोमिनल वो हो रहा है। राइवल किसे कहते हैं बच्चों? जो आपका ओपोजिट होता है कंपटीशन में, जिसके साथ आप compete विद कर रहे होते हो, ठीक है, विद का मतलब पर्सन के लिए यूज होता है। तो जो आप जिसके साथ कंपटीशन कर रहे हो वो आपका राइवल कहलाता है। सकम अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, इसका मतलब गिव इन होता है, यानी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद स्टेमिना मीन्स आपका स्टेइंग पावर, कितना आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर बची हुई पावर कितनी है। सेटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना किसी को, ठीक है, टू सेटिस्फाई। स्क्रैच लाइन का मतलब क्या होता है? शुरू करने वाली लाइन, बिगनिंग। उसके बाद स्ट्रीक, स्ट्रीक किसे कहते हैं? एन अनब्रेकेबल सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स की एक ऐसी सीरीज जो नहीं टूट रही। स्नैपचैट पे जो आप स्ट्रीक्स का इस्तेमाल करते हो, उसका मतलब भी यही होता है कि आप बार बार पिक्चर्स भेज रहे हो, और आपका ये जो एक सीरीज बन गई है पिक्चर्स भेजने की, ये ना टूटे, इसको स्ट्रीक कहते हैं। स्प्रिंट कहते हैं एक बहुत ही तेज दौड़ को, ठीक है, स्प्रिंट, एंड क्विक रन। उसके बाद सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? कंजेक्टिवली, ठीक है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। उसके बाद सॉल्मन बच्चों, सॉल्मन किसे बोलते हैं? सिंसियर होना, सिग्निफायर होना, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस कहते हैं बहुत ही मतलब अजीम, ठीक है, अजीम, ग्रैंड, एक्सट्रीम इन डिग्री, सुपरलेटिव, ठीक है। टो टू टो का मतलब एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है कि मतलब देखो आपको कोई पत्थर मार रहा है, आप उसे ईंट मार रहे हो, मींस एबल टू compete विद समवन इन अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेटिव वे, बहुत ही हिम्मत वाले वे से किसी का मुकाबला करना। अनशेकेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ना टूटे, ठीक है, ऐसी हिम्मत जो कभी न टूटे, साबित कदम रहना, स्टेड फास्ट, साबित कदम, मार्क बाय फर्म डिटर्मिनेशन, ऐसी हिम्मत होना कि जो कभी टूटे ही ना। रिगरस का मतलब होता है ऐसे रूल्स को फॉलो करना, यानी प्रोसीजर इन अ सिवियर वे, सख्ती के तरीके से किसी चीज को फॉलो करना। विन वंस स्पर्स का मतलब क्या होता है? कि टू प्रूव वन स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि एक खास एरिया में आप एमडी कैट है ना आपका, तो इसको पास करके आपने क्या किया? यू हैव विन योर स्पर्स, यानी आपने अपनी स्किल्स को इस एरिया के अंदर प्रूव करके दिखाया कि आप काबिल हैं। रैप अप, खत्म करना, फिनिशर ऑफ, ठीक है। जेस्ट का मतलब क्या होता है? आप अक्सर नेशनल एंथम में कहते हैं सिंग इट विद फुल जील एंड जेस्ट, तो मीन्स पूरे इंथुसियाज्म से इसको पढ़ें। इंथुसियाज्म है, व्हाई आई एम नॉट प्रोनाउंस, इंथुसियाज्म, ठीक है, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है। इंथुजियास्टिक होता है ना, इंथुजियाज्म, ठीक है, उधर से ये वर्ड निकला है, कोई बात नहीं अगर मैं इसको थोड़ा नहीं पढ़ पा रही तो। इंथुजियास्टिक वे में किसी चीज को करना जेस्ट कहलाता है। ये थे हमारी ग्लॉसरी, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं यहाँ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में यहाँ पर जो आपको गिवन है एक एक्सरसाइज,
इसमें उन्होंने आपको कहा है कि आपने यूज़ करने हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल फ्रेजेस का यूज़ करना है करेक्ट वे में, ठीक है। सो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ नियर बाय गिवन है, नियर बाय के बाद आपको सिमिलरली, इवन इफ, अल्टीमेटली, इन द मीन टाइम, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दर मोर और इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इनका यूज करना है हमने। तो अगर हम पहले वाले को अच्छे से पढ़ लें तो पहले वाला सेंटेंस आपको कह रहा है कि द डैश टीचर्स वर मीटिंग इन अ क्लोज्ड डोर सेशन, और फिर यहाँ आपको कहा है कि यहाँ पे आपने किसी प्लेस या स्पेस का जिक्र करना है। तो बच्चों प्लेस एंड स्पेस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नियर बाय का नजर आ रहा है, ठीक है। नियर बाय का मतलब क्या होता है, करीब, ठीक है। द टीचर्स वर मीटिंग इन अ क्लोज डोर सेशन। या आप और देखो, सिमिलरली, इवन इफ, अल्टीमेटली, इन द मीन टाइम, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दर मोर, इन अदर वर्ड्स। तो प्लेस से और स्पेस से तो आपको यही वर्ड नजर आ रहा है कि नियर बाय, ठीक है। यानी नियर बाय समवेयर, यहाँ करीब करीबी कहीं पे, साथ आप समवेयर भी लगा दो, कुछ नहीं होता, कि नियर बाय समवेयर द टीचर्स वर मीटिंग इन अ क्लोज डोर स्टेशन। तो यहाँ इन ऑप्शंस में से नियर बाय आ रहा है। दूसरा आपको कह रहे हैं कि डैश द हार्वेस्ट डांस वाज आल्सो हेल्ड ऑन अ फ्राइडे नाइट, ठीक है। और आपको आगे ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आपने ऐसी चीज चूज करनी है जो कंपैरिजन या कंट्रास्ट को शो करे, ठीक है, कंपैरिजन या कंट्रास्ट को शो करे। अब कंट्रास्ट में हम सिमिलरिटी की भी बात करते हैं और डिफरेंस की भी बात करते हैं। तो अगर हम इधर गौर से देखें तो यहाँ पे सिमिलरली का वर्ड प्रॉपरली फिट हो रहा है, ठीक है। इवन इफ, अल्टीमेटली, इन द मीन टाइम, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दर मोर, इन अदर वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हावेवर का वर्ड तो है नहीं, और सिमिलरली और हावेवर में से एक को हमें यहाँ चूज करना था। देन अगर आप बात कर लो तो, एक मिनट बच्चों, चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप का। बोलिए। ठीक हो गया। तो आपको कंट्रास्ट एंड सिमिलर, ये जो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस शो करने होते हैं। इन ऑप्शंस में से हमें सिमिलरली का वर्ड गिवन है सिमिलरिटी के लिए। उसके बाद आगे आप ऑप्शन अगला देखें आप, तो आपको कह रहे हैं वो कि आप चूज करें डैश द स्कूल डिस्ट्रिक्ट पेज फॉर हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट, ठीक है, देयर स्टिल विल बी दोज विदाउट इनफ रिसोर्सेज टू पे फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक हो गया कि स्कूल का जो द स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो पे कर रहा है ब्रेकफास्ट की आधी अमाउंट, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बकाया की रकम भी पे कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉज एंड पर्पस के लिए कुछ वर्ड यूज करना है और वो कंजंक्शन है, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइस आपको यूज करना है कनेक्शन के लिए। तो बच्चों काज एंड पर्पस को कौन शो करता है, कॉज एंड पर्पस के लिए आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि देखें ओपोजिशन शो हो रही है, ठीक है। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे से ऑपोजिटनेस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको इवन इफ नजर आएगा कि इवन इफ कि स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आधी अमाउंट पे कर भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पास वजह बन रही है वो ये है कि इतनी कम रिसोर्सेज है कि आधी अमाउंट भी बच्चे पे नहीं कर पा रहे, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं अगले की। तो अगला वो आपको कहता है, थोड़ी वेट,
हम्म। Then head dash, no one has more influence on a student's grade than the student himself. कि कोई भी इतना इन्फ्लुएंस पे नहीं करता स्टूडेंट के ग्रेड्स पर जितना स्टूडेंट खुद असरअंदाज करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंक्लूजन एंड समरी बतानी है। कंक्लूजन एंड समरी के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली का जो वर्ड है ना, ये आप कंक्लूजन को शो करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। अल्टीमेटली ये आपने याद रखना है, अल्टीमेटली या कंक्लूडिंगली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप कंक्लूजन या समरी को शो करने के लिए यूज करोगे। देन आप अगला देखो, डैश द लाइब्रेरी विल बी क्लोज ड्यूरिंग लंच टाइम। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस बता रहे हो, ठीक है। कोई इवेंट्स है और उसका सीक्वेंस चल रहा है और आपने पहले भी कोई बात की है, तो जब बच्चों इन मौजूदा ऑप्शंस में से सीक्वेंस के लिए आप बात करते हो तो आप कहते हो फर्दर मोर, ठीक है। सॉरी, टाइम और सीक्वेंस के लिए आप यूज करते हो कि इसी के दौरान या इसके बाद ऐसा भी कुछ हुआ, ठीक है। तो टाइम और को शो करने के लिए, सीक्वेंस को शो करने के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि इन द मीन टाइम, ठीक है। इन द मीन टाइम के उस टाइम के दौरान क्या होता था, द लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड ड्यूरिंग लंच, ठीक है। लंच के दौरान वहाँ पे लाइब्रेरी बंद होती थी। अब ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने लिखा हो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एवरी टाइम ओपन होती है, बट इन द मीन टाइम, ठीक है, द लाइब्रेरी विल बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द लंच टाइम। बट उसी के दौरान हम सीक्वेंस में बात करते हुए ये बात भी कर रहे हैं कि जो लंच टाइम है उसमें लाइब्रेरी क्लोज होती है। देन है डैश, फीवर स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक कोर्सेज इन द फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट एंड ड्रामा। यहाँ पे आपको इफेक्ट, रिजल्ट और क्वालिफिकेशन बताना है, ठीक है। रिजल्ट, इफेक्ट या क्वालिफिकेशन बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के लिए जो यहाँ पे वर्ड ऊपर हमें मेंशन है कॉन्सिक्वेंटली गिवन है। कॉन्सिक्वेंटली के नतीजे के तौर पर बहुत कम बच्चों जो हैं वो इस कोर्स में एडमिशन हासिल कर सके। देन आप अगला चेक करें तो अगला आपको कह रहे हैं वो कि डैश द स्टूडेंट काउंसिल हैज अनएनिमसली एंडोर्स द रिवाइज्ड कैलेंडर फॉर द स्कूल। आपको एडिशन एंड एक्सटेंशन शो करनी है। तो बच्चों जब आप एडिशन या एक्सटेंशन शो करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप फर्दर मोर का वर्ड यूज करते हो या आप ऐसे करते हो कि इन एडिशन का वर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो फर्दर मोर हमें यहाँ पे गिवन है तो हम फर्दर मोर को यूज करेंगे। देन आपको यहाँ पर गिवन है डैश अ लॉन्गर स्कूल डे बाय डे may provide more opportunities instead of fewer, ठीक है। आपको एग्जाम्पल, क्लैरिफिकेशन और एम्फेसिस पुट करना है। तो जब एग्जाम्पल देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल पुट करते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए या एम्फेसिस पुट करने के लिए हम क्या कहेंगे कि दूसरे अल्फाज में, यहाँ पे जो आपको वर्ड गिवन है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए, एम्फेसिस देने के लिए आप बेशक इन वर्ड्स के अंदर देखो तो आपको यही नजर आ रहा है कि इन अदर वर्ड्स, कि पहले कोई बात इसी तरह की होगी और फिर इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए या उसी पर एम्फेसिस डालने के लिए या उसी की एग्जांपल को मेंशन करने के लिए क्या कह देंगे कि इन अदर वर्ड्स, कि दूसरे अल्फाज में भी अगर बात करेंगे तो यही बात होगी। ठीक हो गया। देन अगर हम आगे देखें तो आगे भी आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस का एक और एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है। इसको जल्दी से देख लेते हैं। देयरफॉर कब लगाना है, जब पहली बात और दूसरी बात सेम ही होगी और आप कंजंक्शन कनेक्ट करने के लिए यूज करोगे। फॉर एग्जांपल में जब आप आगे कोई मिसाल पेश कर रहे होंगे, कंसिक्वेंटली मीन्स नतीजे के तौर पर, मीनवाइल मीन्स के एक सीक्वेंस के अंदर ही आप बात करें और आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। लाइकवाइज क्या होता है कि आप कंपैरिजन दे रहे हैं दो लोगों की सिमिलरिटी की तरह। सिमिलरिटी में आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ऑल्दो मीन्स ऑपोजिशन शो करना कि हालांकि ऐसा हो रहा है या ऐसा ऑपोजिट। अब पहले एग्जांपल देखें आप कि टिम अर्नड एन ए ऑन द टेस्ट डैश, जस्टिन ऑल्सो रिसीव्ड एन ए। देखो ऑल्सो का वर्ड यूज हुआ है तो मीन्स के दो सेम चीज़ों के आप कंपैरिजन करें, तो हमने अभी बात की, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, लाइकवाइज। कि बिल्कुल इसी तरह जैसे टिम ने ए लिया उसी तरह अस्टन ने भी रिसीव्ड किया ए ग्रेड टेस्ट में। सेकंड देखें, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग डैश, इट वॉज हार्ड टू रीड। अब आप गौर से देखिए कि बुक इंटरेस्टिंग तो थी बट पढ़ने में बहुत मुश्किल थी। तो दो पार्ट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ओपोजिशन शो करें। तो अभी हमने पढ़ा कि जब दो ओपोजिशन शो करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ऑल दो, ठीक है। देन देखिए, जॉर्डन फिनिश्ड हिज चोर्स अर्ली डैश, ही हैड टाइम टू प्ले फुटबॉल। जॉर्डन ने अपने जो काम थे उनको जल्दी जल्दी पहले फिनिश कर लिया
ताकि वो फुटबॉल खेलने का टाइम उसके पास बच सके या वो फुटबॉल खेल सके। तो आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी के बाद उसने दूसरी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर। उसने ऐसा काम क्यों किया, उसने अपने सारे काम पहले क्यों खत्म किए, ताकि वो अपना फुटबॉल खेल सके। देन आप अगली एग्जांपल देखिए, सारा हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है, डैश इट इज वेल ब्रेड। सारा का हाउस बहुत प्यारा है, ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पली तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि उसे बहुत अच्छे से रखा गया है, यानी मिसाल के तौर पर या लाइक वाइज उसे बहुत अच्छे से रखा गया है, तभी वो बहुत प्यारा है। जब एक चीज को बहुत अच्छे से रखा जाता है तभी तो वो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। द सेलर्स प्रिपेयर्ड द शिप टू सेल, डैश द डॉक वर्कर्स लोडेड द कार्गो। अब देखें, जो सेलर्स थे उन्होंने शिप को सेल करने के लिए रेडी किया, ठीक है, और उसी के दौरान जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने कार्गो को भी उसके अंदर लोड कर दिया। तो मीनवाइल का मतलब क्या होता है कि उसी के दौरान सीक्वेंस वाइज जब उसको शिप को प्रिपेयर किया गया सेल करने के लिए, तो जो जो चीज़ें उसमें कार्गो करनी थी वो भी रख दी गई। हर सिस्टर हैड अ कोल्ड, उसकी सिस्टर को ठंड लग गई है या बुखार हो गया, ठीक है, फीवर वगैरह। डैश जूली फैमिली कैंसल द ट्रिप, जिसकी वजह से जूली की फैमिली ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। तो अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट बताना है, ठीक है, और एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी का रिजल्ट आया है तो आप कॉन्सिक्वेंटली भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप देयर फॉर भी यूज कर सकते हो। दोनों ही हम सिमिलरिटी ऑफ एक्शन के लिए यूज करते हैं, जब एक का हम आगे रिजल्ट मेंशन कर रहे होते हैं उसी के ही एडिशन में दूसरा चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जब हमने देयर फॉर की बात की थी ना, तो यहाँ पर भी आप कॉन्सिक्वेंटली यूज कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक हो गया। ऑप्शन में दोनों गिवन नहीं होंगे, एक जरूर आपको चूज करना होगा और एक ही गिवन होगा चार डिफरेंट ऑप्शंस में से। ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, ठीक है, ऑरेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब डैश दे आर फुल ऑफ विटामिन सी। अब आप देखो, आप कहते हो कि आपके लिए ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और फिर आप कहते हो क्योंकि ऑरेंजेस में ना जैसे मिसाल के तौर पे ऑरेंजेस में बहुत विटामिन सी होता है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल को फिट कर सकते हो। आपके ऑप्शंस में जो गिवन है वो तमाम सेंटेंसेस में से यहाँ पर सही से फिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल। फिर आप देखिए, टू सीट्स वर लेफ्ट ऑन द बस, डैश मोस्ट ऑफ द ग्रुप हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है, सिर्फ 2 सीट्स बस में बची हैं, ठीक है, तो इस वजह से अब आप नतीजा तो नहीं लिख सकते हो ना, नतीजे के तौर पर बहुत से लोगों को नेक्स्ट सीट के लिए इंतजार करना होगा, बल्कि आप ऐसे कह सकते हो कि सिर्फ 2 सीट्स बस में बची हैं इसलिए बहुत से लोगों को नेक्स्ट के लिए वेट करनी होगी। तो इसलिए के लिए हम लोग यहाँ पे देयरफॉर को चूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इतने अच्छे से फिट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। फिर हम आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फिल करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या करना होता है। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारा जो इफ पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है हमारा पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल का हमें पता है कि वहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई होती है। ठीक हो गया। और जो हमारा देन वाला पार्ट होगा, ठीक है, देन वाला पार्ट, वो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इफ वाला पार्ट हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट में होगा और जो देन वाला पार्ट होगा उसके साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई होगी। देखें, इफ आई वर यू आई वुड गेट अ न्यू जॉब, और इसमें आप ऐसी चीजें बयान करोगे जो मुमकिन नहीं है, जो नहीं हो सकती, ठीक है, जो हाइपोथेटिकल है। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इफ आई वर यू, क्या आप या मैं वो बन सकता हूँ, नहीं बन सकता ना, बट मैं हाइपोथेटिकली कह रही हूँ कि बी की यहाँ पे अब कौन सी फॉर्म लगेगी इफ के साथ, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, तो पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करनी है, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है, वर। इफ आई वर यू, तो यहाँ पे देन वाले पार्ट में आई के साथ क्या आ जाएगा, वुड, और गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट ही होती है। ठीक हो गया। देन देखें, इफ ही डैश, यहाँ दोबारा बी है, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में बी की पास्ट फॉर्म वर होती है, ही, और ट्रेवल की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल होती है, और देन वाले पार्ट में हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इफ वी नॉट बी, ठीक है, तो बी मीन्स इफ वी वर नॉट फ्रेंड्स, आई बी लगाना है तो मैं लिखूंगी आई वुड बी एंग्री विद यू, ठीक है, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है,
इज एम आर में बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इफ आई। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। इनफ मनी आई वुड बाय। बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बॉट इसकी सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद इफ शी नॉट बी, तो मीन्स यहाँ पे पास्ट फॉर्म वर नॉट, शी वुड बी। ठीक हो गया। ये सिंपल है, ये आपको जल्दी जल्दी फिल करवा देती हूँ। उसके बाद आप देख लें, इफ वाले पार्ट है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पुट करना है, तो हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। और वी के साथ आप बी गिवन है तो वुड बी। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि इफ वाला पार्ट पहले है तो वहां आपको पास्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीक की पास्ट फॉर्म होती है स्पोक, एंड आई वुड, और वुड के साथ हैव। बच्चों हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके। इफ वी लिव के साथ आ जाएगा यहाँ पे लिव्ड, एंड यहाँ पे वुड स्पीक। ठीक हो गया। देन यहाँ पे इफ शी पास, तो पास की पास्ट फॉर्म क्या होती है? पास्ट, एंड यहाँ पे शी वुड बी। ठीक हो गया। आगे है बी, तो यहाँ पे अब आप गौर करें तो यहाँ शी मेंशन है, और शी डैश बी हैप्पियर इफ शी डैश हैव, तो यहाँ इफ वाला पार्ट बाद में है। जब इफ वाला पार्ट बाद में है तो यहाँ पे हमें पास्ट फॉर्म लगानी है, और यहाँ देन वाला पार्ट पहले है तो यहाँ हमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शी वुड बी हैप्पियर इफ शी हैड मैनी फ्रेंड्स। आगे देखें वी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इफ वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो डिसाइडेड आ जाएगा यहाँ पे पास्ट फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे वुड और फिर बाय। तो बस आपने ख्याल इसका रखना है कि आपका इफ पार्ट पहले है या देन पार्ट पहले है, क्योंकि गलती नहीं करनी कि देन वाले पार्ट में आप पास्ट फॉर्म पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें दे लिखा है, कोई इफ नहीं लिखा। इफ यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म अब नॉट बाय है, तो पास्ट में जो नॉट वाला हिस्सा होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? डिड। ठीक है, उसके साथ डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो डिड नॉट बाय, और यहाँ पे वुड हैव। उसके बाद यहाँ पे इफ वी हैव है तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, और यहाँ पे वुड एंड देन कम। इसी तरह यहाँ पे इफ है तो यहाँ नो की इफ पास्ट फॉर्म क्या होती है? न्यू, और यहाँ पे वुड एंड देन कॉल। यहाँ पे आप गो गिवन है और ये देन वाला पार्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे वुड को, और यहाँ पे इफ वाला पार्ट है तो लाइक का जो पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो लाइक्ड है। ठीक है, इसी तरह शी डैश पास द एग्जाम इफ शी डैश, तो स्टडी इफ वाले पार्ट में पास्ट फॉर्म आनी है तो स्टेड, और यहाँ पास है तो वुड पास। देन यहाँ पे देखें आई डैश मैरी समवन फेमस इफ आई डैश, तो बी का इफ पार्ट में पास्ट आना है तो बी का पास्ट फॉर्म वर होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा वुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैरी। आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें वी नेवर डैश बी लेट अगेन इफ वी डैश बाय। ठीक है, तो इफ वाले पार्ट में सेकंड कंडीशनल में पास्ट आना चाहिए, तो बाय का पास्ट फॉर्म क्या होता है? बॉट, एंड यहाँ पे आ जाएगा वुड। ठीक है, और यहाँ पे देखें नेवर, तो हम वी वुड नेवर। ठीक है, अब नेवर है फिर आपको वुड बी लगाना है, तो आप लिखोगे वी नेवर वुड बी, तो नहीं होगा ना, हम लिखेंगे वी वुड नेवर बी। ठीक है, सही जो ऑर्डर है वो ये बनता है, वी वुड नेवर बी। ठीक है, वी फिर आप नेवर बाद में लगाओगे, वुड और बी के सेंटर में। वी वुड नेवर बी लेट अगेन इफ वी बॉट अ न्यू कार। ठीक है, देन आ जाता है यू के साथ यहाँ पे लूज है, और इफ यहाँ पे है तो ईट की पास्ट फॉर्म एट होती है, और यहाँ पे आ जाएगा वुड लूज। ठीक हो गया। सो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आपको गिवन होगा तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का सिंपल आप ऑर्डर याद रखें कि आपने इफ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल लगाना होता है, और पास्ट सिंपल में हमेशा हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ठीक हो गया। इफ वाले हिस्से का ख्याल रखना है, वहां पास्ट आएगा, पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और देन वाले हिस्से का आपने ख्याल रखना है कि सेकंड कंडीशनल में वुड के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, या अगर आपको ऑप्शन में वुड वाला सेंटेंस नहीं गिवन, शुड वाला गिवन है, कुड वाला गिवन है, तो वो भी ठीक है, बस आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ख्याल रखना है। लेकिन मोस्ट केसेस में आपको वुड मॉडल वर्ब ही गिवन होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 11, ठीक है, केपीके टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, उसकी ग्लॉसरी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन। जी वो चार्जर कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, सो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप 1.5x में सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो अभी सेकेंड ईयर में है उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ये चीज़ें अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये एमडी कैट का भी हिस्सा है और एफएससी का हिस्सा है, ग्रामर पोर्शन जो है। ठीक है, आपको हेल्प करेगा। और बस यही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।